आज हम आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ जितनी भी पॉसिबल रूटीन्स हैं वो करेंगे। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, इवन जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है उसका नेगेटिव भी करेंगे। आपको पता है क्वेश्चन का नेगेटिव 2 टाइप से बनता है, एक राइटिंग स्टाइल और एक स्पीकिंग स्टाइल। रूटीन एक दफ़ा मैं फिर बता दूं क्या होती है। रूटीन होती है कि ये 9 लोग जब किसी काम को करते हैं, करता है, करती है, कर रहा है या रही है या रहे हैं, ये रूटीन नहीं होती। वो कंटिन्यूअस होता है जो आप बाद में अभी पढ़ेंगे। हम आजकल रूटीन पे काम कर रहे हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमने ही शीट सिंगल नेम के साथ रूटीन की प्रीवियस लेक्चर में। आज हम आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ जो है वो रूटीन करेंगे। रूटीन करने का मतलब है कि आई वी यू द प्लूरल नेम के साथ किसी वर्ब को हम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम नहीं करते हैं। जैसे आई वी यू द प्लूरल नेम में से मैंने यू ले लिया, आई वी यू द प्लूरल नेम में से ये वाला यू ले लिया और उसके बाद एक वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को। जब भी ये 9 लोगों में से किसी के साथ आप वर्ब लेते हैं तो लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। यू स्पीक, तुम बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक, आपको पता है आई वी यू द प्लूरल नेम में से किसी का भी नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट से बनता है। यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो। और डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो। ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का नेगेटिव बनेगा डू यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते हो। और अगर स्पोकन स्टाइल में बनाना है तो डोंट यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते हो। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन का नेगेटिव बनता है वो 2 टाइप्स का बनता है, एक राइटिंग स्टाइल और एक स्पीकिंग स्टाइल बनता है। तो बहरहाल ये 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, डू यू स्पीक, डू यू नॉट स्पीक और डोंट यू स्पीक। इसका मतलब है 3 क्वेश्चंस हमने बनाए। पहला जो है वो डू यू स्पीक है और बाकी 2 जो हैं उसी का नेगेटिव है, क्या तुम नहीं बोलते हो। अब देखें, जब ये 3 क्वेश्चंस बन गए तो इनके साथ आप वाई का अगर यूज करें तो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन बनेगा, वाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो। क्लास में टीचर अक्सर कह देते हैं भाई तुम क्यों बोलते हो क्लास में। वाई यानी डू यू स्पीक से पहले बस वाई बोल दें आप या लिख दें, वाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो। अब डू यू नॉट स्पीक से पहले वाई अगर लेंगे तो ये बन जाएगा तुम बोलते क्यों नहीं हो। वाई डू यू नॉट स्पीक, तुम क्यों नहीं बोलते हो। इसी तरह से स्पोकन से पहले भी वाई ले लें, वाई डोंट यू स्पीक। अक्सर कोई नहीं बोलता आपके कहने पे तो फिर आप उसको कहते हैं भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो, इस वक्त तुम्हारे बोलने की जरूरत है, तुम बोलते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू स्पीक, राइटिंग करनी है तो वाई डू यू नॉट स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं हो। ये हमने एग्जाम्पल यू से ली है, आप आई वी यू दे प्लूरल नेम में से कोई भी ले लें, दे के साथ ले लें, यू की जगह दे ले लें और स्पीक की जगह कोई और वर्ब ले लें, कोई और काम ले लें। ठीक है, दे खम, खम के साथ एस नहीं आएगा। आई वी यू द प्लूरल नेम की जो रूटीन है उसमें वर्ब के साथ एस नहीं आ सकता। यू की जगह दे ले लें, दे खम, वो आते हैं। दे डू नॉट खम, वो नहीं आते हैं। डू दे खम, क्या वो आते हैं। डू दे नॉट कम, क्या वो नहीं आते हैं। और डोंट दे, यू की जगह दे ले लें, डोंट दे और स्पीक की जगह कम ले लें। डोंट दे कम, क्या वो नहीं आते हैं। अब डू यू कम, इससे पहले वाई ले लें, वाई डू यू कम, तुम क्यों आते हो। इससे पहले वाई ले लें, वाई डू यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आते हो। और वाई डोंट यू कम, ये स्पोकन में आप किसी को जैसे डांटा भी जाता है इस तरह, वाई डोंट यू कम, तुम आते क्यों नहीं हो। यहीं से आपकी स्पीड भी बनेगी। अब आप देख लें, आई वी यू दे प्लूरल नेम में से कोई भी रूटीन, पॉजिटिव कोई रूटीन बना लें, नेगेटिव बना लें, इंट्रोगेटिव बना लें। इवन इंट्रोगेटिव का नेगेटिव 2 तरह से बल्कि बन रहा है, एक राइटिंग वाला और एक स्पोकन वाला। और इवन जब ये क्वेश्चंस बन जाएं इनके साथ वाई वेयर का यूज भी बहुत अच्छा होगा। ये यू स्पीक देखें, दोबारा हम देख लेते हैं। यू स्पीक, यू डू नॉट स्पीक, डू यू स्पीक, डू यू नॉट स्पीक और डोंट यू स्पीक। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इससे पहले आप हाउ ले लें, इस दफा वाई ना लें, हाउ ले लें। हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे बोलते हो। जैसे आप किसी से पूछ सकते हैं हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो। फिर डू यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते हो, इससे पहले हाउ ले लो। हाउ डू यू नॉट स्पीक, तुम कैसे नहीं बोलते हो। हाउ डोंट यू स्पीक,
तुम कैसे नहीं बोलते हो। मीनिंग एक ही है, लेकिन राइटिंग स्टाइल और है, स्पोकन स्टाइल और है। तो आपने देखा कि ये जो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस से और क्वेश्चंस आप बना लें, क्या करके? उनसे पहले व्हाई, हाउ, वेयर या व्हेन लेके। व्हेन ले लें, व्हेन डू यू स्पीक, तुम कब बोलते हो। इससे पहले व्हेन ले लें, व्हेन डू यू नॉट स्पीक, तुम कब नहीं बोलते हो। व्हेन डोंट यू स्पीक, तुम कब नहीं बोलते हो। तो आपने देखा, नेक्स्ट लेक्चर में जितना मुश्किल कोई सेंटेंस आएगा हमारे माइंड में रूटीन का, आप देखना कि इन्हीं से हम बनाएंगे। ही शीट सिंगल नेम के साथ आप पहले ही कर चुके हैं। जितना पॉसिबल मुश्किल सेंटेंस हो सकता है, कल हम एक चैलेंज लेक्चर रखेंगे कि कुछ भी उल्टा सीधा माइंड में आता है तो देखें हम वो बना के उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और जब आपको यकीन आ जाएगा कल नेक्स्ट लेक्चर में कि अब हम रूटीन को किसी भी तरीके से, क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन का नेगेटिव, क्वेश्चन के नेगेटिव में वाई वेयर का यूज, तो रूटीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम किसी बुक का पैराग्राफ लेंगे और उसमें दिखाएंगे कि देखें ये रूटीन राइटिंग में दुनिया यूज कर रही है। तो रूटीन बस अब आपकी काफ़ी ज़्यादा कवर होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूटीन जो है उसको चैलेंज के तौर पे करेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस जो, जैसे क्या हवा चलती है, अब ये रूटीन है। तुम किधर रहते हो, ये रूटीन है। तुम काम क्यों नहीं करते हो, रूटीन है। तुम किधर से आते हो, रूटीन है। तुम किधर जाते हो, रूटीन है। तुम क्या जॉब करते हो, रूटीन है। वो किधर रहता है, रूटीन है। तो आप देखें कि हम ये जो क्वेश्चंस हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का नेगेटिव और फिर उनके साथ वाई वेयर का यूज़, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारा जो है कल हम एज अ चैलेंज करेंगे कि कुछ भी सोच के उसको बनाएंगे और देखें वही नॉलेज जो आपके पास अभी तक है उससे वो बनेगा, और जितना भी आपने अभी तक किया वो सब यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि अक्सर लोगों की लाइफ में इसकी प्रैक्टिस कोई नहीं होती है, यूज़ नहीं होती लैंग्वेज। तो फिर हम बताएंगे कि आपको कोई न्यूज़पेपर बताएंगे, कोई मैगजीन बताएंगे, कोई बुक बता देंगे। वो बुक भी ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगी, पीडीएफ या इस तरह। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई इसी तरह से इंग्लिश जो है वो बना बना के बुक्स भी लिखी गई हैं। अब हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। देखें, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और यूज़ करना भी चाहिए। आप कहते हैं कि उसका मूड जो है बड़ा खुशगवार है, या आज मौसम बहुत खुशगवार है, तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लीसेंट। प्लीसेंट वर्ड नहीं है, प्लेजेंट। ये जो एस है इसको जेड बोलेंगे। प्लेजेंट, 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 खुशगवार। प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट मूड, प्लेजेंट किसी का एटीट्यूड। ये एक वर्ड है खुशगवार, प्लेजेंट, प्लेजेंट। pleasant, 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 उसके बाद वोकैबुलरी में एक एक्सप्रेशन ऐड कर लें। इससे पहले और इसके बाद आप चाहे उर्दू ही बोलें, बट इसको आप बोलते बोलते बीच में इंग्लिश में बोलेंगे। देखें, वर्ड, ये जो एक्सप्रेशन है वो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स उर्दू में हम कहते हैं तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद। अगर आपने कहना है कि हमारी जो कंपनी है वो तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा उसने अचीव किया है, तो आप उर्दू में ही कहें, लेकिन तमाम तर मुखालिफ हालात की इंग्लिश आप बात आप इंग्लिश में करेंगे कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमारी कंपनी ने फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यानी तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमारी टीम जो है वो फिर भी जीत ही गई है। यानी तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद, वेदर भी इतना प्लेजेंट नहीं था, वेदर बहुत रफ था, फिर जो ग्राउंड है वो इस तरह से थी, क्राउड जो है वो हमारी फेवर में नहीं था। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद हमारी टीम ने विन किया है। तो आप देखें कि मैंने आधी उर्दू बोली है और आधा बाकी ये एक्सप्रेशन मैंने इंग्लिश में रखा है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद। उसको प्रेपरेशन के लिए भी टाइम कम मिला, उसके पास नोट्स भी नहीं थे, टीचर भी कोई नहीं था। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इन तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद उसने एग्ज़ाम पास किया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तमाम तर मुखालिफ हालात के बावजूद। तो इसके बाद अब जो आप करेंगे वो बड़ा चैलेंज वाला काम होगा कि वाकई आप कोई भी रूटीन उल्टी सीधी, वाई वेयर व्हेन, कहाँ, कब, कब नहीं, कैसे कैसे नहीं,
ये कल आपको मुश्किल से मुश्किल हम बोलेंगे और आप देखेंगे 1 सेकंड में वो बनेगा। उसके बाद वो जो चैलेंज लेक्चर है, वो जिसने पहले वाले लेक्चर जो हैं, उनमें अगर थोड़ा बहुत कैच अप नहीं भी किया, उसके साथ नहीं भी मिले, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, उसमें जब हम कुछ भी मुश्किल से मुश्किल सोच के जब बनाएँगे, तो आप कहेंगे कि वाक़ई ये तो हमें इसका मेथड आ गया है। तो यहाँ तक आपने इसको बहुत अच्छा करना है।